जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से परीक्षा दे चुके हैं और उसका मार्क्स 400 से लेकर के 450 प्लस के बीच में आया है, तो वो क्वेश्चन बैंक को टॉपर वाला तरीका से पढ़ाई किया था, इसीलिए उसका मार्क्स इतना ज्यादा आया। तो टॉपर वाला तरीका क्या होता है, सारा कुछ हम बताएंगे। और देखो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना बिहार बोर्ड में, वो रिपीटेड होते हैं, मतलब बार बार उछल करके पेपर में आ जाता है ना। तो वो क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, एक बार पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन आपसे एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप बना करके आओगे। और वैसा ही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल से बार बार रिपीट होते हैं और आपके भी पेपर में आ सकता है। तो सब कुछ हम बताएंगे। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड 5 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैंने पढ़ लिया है। मान लेते हैं कि ये बुक है और ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। आपके पास कोई भी कंपनी का हो, मैंने बताया है कौन कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट रहता है, ये इस वीडियो के लास्ट में भी मैं बता दूंगा, ठीक है भैया। तो देखो, ये क्वेश्चन बैंक है मान लीजिए, और ये आपका किताब है, मान लेते हैं कोई किताब, मान लो फिजिक्स का मान लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स का। अब देखो, इस वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है, आखिर कैसे पढ़ाई करेंगे कि हमारा मार्क्स 350 आने वाला है तो 400 तक टपेगा, और 300 आने वाला था तो 350 तक हमारा मार्क्स जंप करेगा। तो सारा कुछ आपको पता लग जाने वाला है, क्योंकि मेरा खुद मार्क्स बहुत अच्छा आया था 12th एग्जाम में, और पिछले साल जिस स्टूडेंट को मैंने गाइड किया था 460 नंबर, 456 इस तरीके का मार्क्स आया था उस सब का, है ना। तो आपका भी आ जाएगा। कैसे पढ़ाई करना है, तो मान लीजिए यह फिजिक्स का किताब है और यह आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है भैया। अब मान लेते हैं इसमें से आप एक चैप्टर पढ़े हैं, मान लेते हैं एक चैप्टर पढ़ लिए आप, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है भैया, विद्युत आवेश। अब कोई आर्ट वाला होगा तो कोई हिस्ट्री का चैप्टर मान लो, ये आपका हिस्ट्री का बुक है और एक क्वेश्चन बैंक है, सिंपल सी बात है। और कोई कॉमर्स वाला होगा तो समझ लो कि ये अकाउंटेंसी है, ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है भैया। तो फिलहाल फिजिक्स का हम लेकर के चलते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका बुक है, ये चैप्टर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है भैया। अब यहां से आना है क्वेश्चन बैंक में और देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज देखना है। पहला ही पॉइंट है हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। तो कैसे पढ़ना है, तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, मान लेते हैं पहला चैप्टर आपका ये था, आपने खत्म कर दिया, नोट्स बना लिया, पढ़ लिया, ये बात, ये चैप्टर में जितना भी बात हुआ है, जितना भी कर्म कांड हुआ है, सब कुछ आपको पता लग गया। तो अब आना है क्वेश्चन बैंक में और देखना है कि ये जो चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मतलब ही होता है पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10 साल में, उसे सबको एक जगह जमा कर दो और एक बुक बना दो, उसी को बोलते हैं क्या, क्वेश्चन बैंक, है ना। तो देखो यहाँ पे होता है क्या भैया, उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, आना है क्वेश्चन बैंक में और देखना है कि जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, वो हमसे बन रहा है कि नहीं, है ना। उसको आकर के सोल्व करना है। अगर सोल्व हो जा रहा है तो माय डियर फ्रेंड, आपने इस चैप्टर को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर से आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वहां पर आना है कि देखो पहला चैप्टर को आ जाना है, सब्जेक्टिव सोल्व करना है। क्या भैया, सब्जेक्टिव। यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आना है। मान लेते हैं कि आवेश क्या होता है ना, पहला चैप्टर में पहला ही टॉपिक है आपका, है ना। तो आवेश क्या होता है, तो देखो इसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव देखना है, सारा सब्जेक्टिव देखना है इस चैप्टर का। अगर इस बुक में क्वेश्चन बैंक में सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव इस चैप्टर का आप बना पा रहे हैं तो आपने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो सीधी सी बात है आपसे बनना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। सारा सब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। तो वैसा ही आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है भैया, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बना करके देखना है, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर का, ठीक है। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से पढ़ाई करना है, सारा टॉपर इसी तरीके से पढ़ाई करता है। चैप्टर खत्म कर लिया, जाकर के क्वेश्चन बैंक में देखेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा गया है, उसको बना करके चेक करेगा। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो वहां पे आंसर दिया रहता है, वहां पे आंसर देख करके आप याद कर सकते हो, है ना, और अपना से भी लॉजिक लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया गया है उसी को हम याद करें, है ना। कोई कोई आंसर होता है जो हार्ड होता है, तो अपने लैंग्वेज में आंसर को लिखिए। आप
पेपर देने जाएंगे तो पहले ही पेज पर लिखा रहता है एग्जाम हॉल में पेपर पर, है ना, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपको अपना शब्द में लिखना है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, आवेश क्या है ना, आवेश क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अपना से लिखेंगे, क्या चीज से डिनोट करते हैं, सारा कुछ इसमें लिखेंगे। क्या है भैया, अगर हमको ये क्वेश्चन बाय द वे नहीं पता है और इसमें पूछा गया है तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या आंसर दिया गया है। अगर आंसर हार्ड है, लंबा चौड़ा है तो छोड़ देना है, अपना से इजी लैंग्वेज में इंटरनेट वगैरह से सर्च कर सकते हो, आप बुक में जाकर के पढ़ सकते हो और आसान भाषा में इसका आंसर बना लेना है। अगर यहाँ पे इजी भाषा में दिया गया है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन बैंक में, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बैंक से ही देख लेंगे, है ना, क्या करना है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बैंक पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है ना। 5% आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत रहता है, आप लोग को पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। 5% से 6% आंसर गलत रहता है। जब आप पूरा बुक पढ़ लेंगे तब जाकर के क्वेश्चन बैंक पलटोगे, तब पता लगेगा, है ना। सरेआम गलती दिया रहता है 5 से 6%। ठीक है भैया, कोई भी कंपनी का ले लो, मैं कंपनी का पार्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कोई भी कंपनी रहता ही रहता है। क्लेम आप करने जाओगे तो वहां पे बोलेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है ना भैया। तीसरा पॉइंट देखेंगे भैया, मार्क वेरी इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। अब देखो आपको टिक करना है वैसे क्वेश्चन को जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लगता है कि इस क्वेश्चन से बहुत सारा टॉपिक किताब में दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो उसको टिक करना है। और वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, बार बार उठ करके उछल करके आ जाता है पेपर में, है ना, हर साल देखोगे तो आ गया रहेगा, किसी साल मिस होगा, नहीं तो हर साल वो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को टिक करना है, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी वो क्वेश्चन रिपीट हो या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आ सकता है। तो वैसे क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना है पढ़ते समय, है ना, पढ़ते समय टिक करते चलना है, क्योंकि जब दोबारा आओगे उसी क्वेश्चन बैंक में तो आप टिक देखोगे तो समझ जाओगे कि इसमें कुछ खास बात है, इसीलिए मैंने टिक किया था। चौथा पॉइंट क्या है भैया, मिस्टेक एनालिसिस मस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भैया, क्या है मिस्टेक एनालिसिस। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत करोगे जब बनाने चलोगे, तो मैंने बोला ना पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जब इस चैप्टर को आप पढ़ करके इसमें आओगे तो जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन हल करके देख रहे हो तो बिना आंसर देखे, ठीक है। अगर आप बनाने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गलत भी होंगे, तो वहां पे टिक करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो गलत हो रहा है, वहां पे अपना कमजोरी को टिक लगाना है कि यह क्वेश्चन टफ है, ठीक है। जब दोबारा आओगे पढ़ करके अच्छे से, तब उस पर देखोगे तो अरे आपको पता लगेगा कि इसी में हम फंस रहे थे, ये तो बहुत आसान है। तो इस तरीके से मिस्टेक एनालिसिस करना है और यह भी देखना है कि पहला चैप्टर में जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर ही मतलब होता है क्वेश्चन बैंक का, है ना, तो देखोगे यहाँ पे कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम कितना सही कर पाए हैं, कितना गलत हुआ है, और उस गलती को एनालिसिस करना है और कहीं ना कहीं से उसका आंसर देख करके सुधार करना है। इसी को बोलते हैं मिस्टेक एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि कितना हम क्वेश्चन गलत किए हैं और उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाने बिना मत जाना, ठीक है। रिवाइज साइकिल कैसे करें, इससे पहले हम बता दें कि देखो कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो बहुत ही इफेक्टिव नोट्स मैंने तैयार किया है जिसका नाम है धमाका नोट्स। सारे क्वेश्चन पिछले साल इसी में से टकराए थे और स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आप मेरे बगल में देख सकते हो, इसी नोट्स से पढ़ करके और क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ करके, ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस करके इतना बेटर मार्क्स आया है। 460 नंबर, 456, 454, 451, 444, इस तरीके का तगड़ा मार्क्स आया है। तो आप भी अगर लाना चाहते हैं तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए। इस नोट्स से सारा क्वेश्चन आपके 2026 एग्जाम में टकराने वाला है, इसका गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस नोट्स के बनाने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है। 7 लोगों की टीम मिल करके इस नोट्स को बनाया है ना। एनालिसिस किया है, आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, गेस्ट पेपर होते हैं, मॉडल पेपर, पिछले साल का, 10 साल का, शायद 14 साल का एनालिसिस किया गया था। तो इतना आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि समय कम है, तो आप इस नोट्स को ले लीजिए, यहाँ से पढ़ाई कीजिए, सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। और मजे की बात, 2 बात मैं बताता हूँ, ठीक है भैया, सारा का सारा आंसर वेरीफाई कराया गया है, मतलब यहाँ का आंसर आप लिखते हो तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होता है। बिल्कुल आसान भाषा में एक बार इस नोट से आप पढ़ोगे ना, एक आंसर एक बार पढ़ोगे,
आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि आसान भाषा में दिया गया है। सेम आंसर क्वेश्चन बैंक में, गेस पेपर में हार्ड लैंग्वेज में रहेगा, जिसको आप 10 बार 20 बार पढ़ लोगे आपको समझ में नहीं आएगा, याद करोगे रटोगे फिर भूल जाओगे। लेकिन यहाँ का आंसर एक बार में माइंड में सेट हो जाता है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है भैया, तो इस नोट्स को आप ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट का नोट्स है, सारा सब्जेक्ट का नोट्स पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट। यह शुरुआती के सिर्फ 400 स्टूडेंट के लिए है, तो आप जाकर के जल्दी से बाई कर लीजिए। छोटा सा प्राइस रखा गया है, सिर्फ 75 रुपए। ठीक है, 75 रुपए में आप एक सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होगा, नीचे लिंक दिया गया है, आप नोट्स पर क्लिक करके जिस सब्जेक्ट का देखना है 3-4 पेज आप देख सकते हो। वहां से बाई नाउ का बटन होगा, वहां पे क्लिक करके जैसे ही आप पेमेंट करोगे 75 रुपए, नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और लाइफ टाइम तक रहेगा। इसका ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है, 150 रुपए, लेकिन 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आधा दाम में 75 रुपए में यह नोट्स आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में आपको जीरो आता है ना, ग्रामर समझ में नहीं आ रहा है, इस नोट से पढ़ाई कीजिए, सारा ऐसे एक्सप्लेनेशन लेटर एप्लीकेशन का गर्दा उड़ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 ऐसे फॉर्मेट याद करके दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना सकते हो, लेटर एप्लीकेशन एकदम आसानी से लिख सकते हो, इंग्लिश नहीं आता है फिर भी। तो सारा नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी इस नोट्स को ले सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और वहां से भी क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा, पेमेंट करके आप नोट्स को ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपीज है, शुरुआती के 400 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद यह प्राइस 149 रुपए हो जाएगा। तो जाइए जल्दी से बाय कर लीजिए। आते हैं 5वां पॉइंट पे, रिवाइज साइकिल कैसे करें। अब देखो, जितने भी चीजें आप किए हो फिर से आपको नोट्स में जाना है, सॉरी क्वेश्चन बैंक में जाना है, और क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, जाकर के देखना है कि जो पहला चैप्टर था इसमें हम कितना क्वेश्चन को रिपीटेड मोड में डाले हैं, है ना। यहाँ पे हम बताया है ना, मार्क करना है रिपीटेड क्वेश्चन को, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आपको ऐसे मार्क कर देना है, और जो मिस्टेक एनालिसिस होगा उसको आपको ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, अब वहां पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको हमको याद करना चाहिए हर हाल में, और ये मिस्टेक जो हम किए थे वो क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बना था, तो उसको भी जाकर के चेकआउट करना है। और रिवीजन साइकिल दोहराना है, क्योंकि रिवीजन आप करोगे तभी आपके माइंड में सारा क्वेश्चन ताजा मूड में रहेगा और एक एक चीज याद रहेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो उस नंबर को आप भी अचीव कर सकते हो। लेकिन साथ में आपको जरूरत पड़ेगा दीपक भैया का नोट्स, जिसका नाम है धमाका नोट्स। सारा क्वेश्चन वहीं से फंसने वाला है, लास्ट में आकर के जब एग्जाम दे करके पेपर झुलबते आओगे ना, तो हम एक साइड क्वेश्चन पेपर को रखेंगे और एक साइड नोट्स को रखेंगे, और दोनों को मैच कराएंगे और बताएंगे कि देख यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है और सेम हमारे नोट्स में है। अगर आप पढ़ करके गए होते तो ये क्वेश्चन आपसे पूरा 100% बन पाता और नंबर मिल पाता, है ना। जा करके चेक कर लीजिए नोट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।